हेलो गाइज, मैं रीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास की बुक का फर्स्ट चैप्टर का 3rd भाग डिस्कस करने वाले। लास्ट 2 भाग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चैनल पर आपको मिलती रहती है। जो चलते हैं अपनी क्लास की ओर, समझते हैं पहली छाप बनाना और संवारना। अक्सर आपने ये मशहूर मुहावरा सुना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि ये इम्प्रेशन क्या होता है, कैसे बनता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है और कोई पहली छाप असाधारण रूप से कैसे बना सकता है? इस अनुभाग में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि इस सेक्शन के अंदर हम समझने वाले हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है और पहली छाप जो एक व्यक्ति के हमारे दिमाग में बनती है वो कैसे और किन चीज़ों को नोटिस कर कर बनती है। उन सभी तमाम की पॉइंट्सों को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट्स है, इम्प्रेशन किसी चीज़ या व्यक्ति के बारे में एक विचार, भावना या राय है, विशेष रूप से बिना सोचे समझे या थोड़े से सबूत के आधार पर बनाई गई धारणा। जैसे कि परिभाषा में बताया गया है, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो दूसरे के बारे में पूरी तरह से जाने बिना हम उसके बारे में एक विचार बना लेते हैं, वह एक तरीके से इम्प्रेशन कहलाता है। बच्चों, अगर हम जाने कि इम्प्रेशन क्या होता है तो इम्प्रेशन किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में विचार, भावना या राय हो सकती है। अगर हम वस्तु की बात करें तो हम अपनी आंखें बंद करके और कोई हमें किसी भी चीज़ की आकृति के बारे में बताता है तो हम उसके कुछ की पॉइंट्स को देखते हुए उस चीज़ को बता सकते हैं कि वो क्या चीज़ है। ऐसे ही जब हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं तो किसी भी व्यक्ति के विचारों को देखेंगे, भावना को देखेंगे, राय को देखेंगे कि किस तरीके के उसके पहनने ओढ़ने का तरीका है। उस व्यक्ति के कुछ चंद सबूतों से हम किसी भी व्यक्ति के अवधारणा, अपने इमेजिनेशन में उस व्यक्ति का चेहरा, उस व्यक्ति की या उस वस्तु की इमेजिनेशन के द्वारा हम बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। और यही परिभाषा हमें बताती है कि किसी व्यक्ति के विचारों की, भावना को और राय को ध्यान में रखते हुए कुछ चुनिंदा सबूतों से हम किसी भी व्यक्ति के बारे में समझ पाते हैं या इमेजिनेशन बना लेते हैं। वो एक तरीके से इमेजिनेशन का तत्व या विचार के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, अब कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में क्या क्या चीज़ों को नोटिस किया जाता है और किस तरीके से उसकी इमेजिनेशन बनती है। तो पहला है पोशाक एंड वस्त्र। पोशाक का अर्थ है जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं। जैसे हम किताबों को उनके कवर से आंकते हैं, वैसे ही हम लोगों को उनके कपड़ों से आंकते हैं। साथ ही हम जिस तरह से कपड़े पहनते हैं वह जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को दर्शाता है। ऐसे कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है जो हमारे बारे में सकारात्मक संदेश देते हो, लेकिन हम विशेषकर अपने कार्यस्थल पर ऐसा कैसे कर सकते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि पोशाक का अर्थ होता है कपड़े। एक तरीके से कपड़े को संबोधित किया जा रहा है कि जिस तरीके से व्यक्ति कपड़े पहनता है उसी से हम उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके दृष्टिकोण के बारे में, उसके विचारों के बारे में समझ पाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल से हम समझते हैं, स्कूलों के अंदर किताबों पर, कॉपियों पर हम अलग अलग सब्जेक्ट की कॉपियों पर अलग अलग कवर चढ़ाते, किसी पे पिंक, किसी पे ग्रीन, किसी पे ऑरेंज, और हम समझ पाते हैं कि वो कौन सी किताब है, कौन से टीचर ने कौन से सब्जेक्ट की कवर चढ़वाया है। उसी के हम उसके व्यक्तित्व से समझ पाते हैं कि ये एसएसटी की है, ये हिंदी की है, ये मैथ्स की है। उसी तरीके से हम ऐसे ही व्यक्ति के विचारों को समझ पाते हैं। जैसा उसने ड्रेसिंग सेंस होता है, जैसे उसके बोलने का विचार होते हैं, उसी से हम समझ पाते हैं कि उस व्यक्ति का कैसा व्यक्तित्व है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। ऐसे ही हम कार्यस्थल की बात करें तो कार्यस्थल पर कैसे पता कर सकते हैं कि किस तरीके का उस व्यक्ति का रवैया है, उसे समझते हैं। नेक्स्ट है, मुख्य नियम यह है कि हमें
कार्यस्थल के ड्रेस कोड का पालन करते हैं तो हमें एक ऐसी छवि पेश करते हैं जो कार्यस्थल की छवि और कार्य संस्कृति से मेल खाती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी भी कार्यस्थल के एक ड्रेसिंग कोड होता है, अगर हम उसका पालन करते हैं तो उस कार्यस्थल की एक अपनी छवि बनती है, उसकी एक संस्कृति होती है, उससे मेल खाते हुए हम दिखाई देते। एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो जैसे कि विद्यालय के अंदर, अलग अलग स्कूलों के अंदर एक यूनिफॉर्म कोड होता है, जैसे कि आपका सैटरडे को और वेडनेसडे को वाइट यूनिफॉर्म पहना जाता है और बाकी अदर्स डे आपकी कुछ और कलर की ड्रेस होगी, वो पहनने में आपने देखी होगी। सभी स्कूल्स की अपनी एक ड्रेस कोड होता है जिसके वजह से हम उस स्कूल के बारे में समझ पाते हैं, उसकी एक छवि प्रस्तुत हमारे दिमाग में हो जाती है कि इस स्कूल की यूनिफॉर्म के बच्चों की जो यूनिफॉर्म है वो इस स्कूल के नाम पर है, एंड देन दूसरे स्कूल की। इस तरीके से हम समझ पाते हैं कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपनी अपनी एक यूनिफॉर्म कोड होता है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कार्यस्थल की अपनी एक कोड यूनिफॉर्म होती है जिससे कि हम उस कार्यस्थल की एक छवि बना पाते हैं कि उस का जो पहनावे का कोड है, वहाँ की जो छवि है, उससे मेल खाते हुए हम दिखाई देते हैं कि हम इस स्कूल के, इस कार्यस्थल के छात्र या फिर एम्प्लॉय है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा पर्यटन उद्योग में ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से हम खुद को रखते हैं उससे कंपनी की छवि के साथ साथ सेवा की गुणवत्ता का भी पता चलता है। अगर हम पर्यटन उद्योग की बात करें तो पर्यटन उद्योग के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है किसकी? यूनिफॉर्म की। ठीक है, जो उस कंपनी की छवि को उभारता है। किसको उभारता है? उसकी छवि को उभारता है, उसकी गुणवत्ता को, उसकी सर्विस को उभारता है। कौन उभारता है? वो यूनिफॉर्म उभारती है। यही कारण है कि एयरलाइन कर्मचारी सेवा की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले औपचारिक कपड़े पहनते हैं। ऐसे ही आपने कर्मचारी देखे होंगे कहाँ के? एयरलाइंस की अपनी एक यूनिफॉर्म होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो ड्रेस सेंस करते हैं और अपनी सर्विस की गुणवत्ता को औपचारिकता मतलब फॉर्मल चीज़ों को दिखाते हुए आपको दिखाई देते हैं। इस प्रकार कार्यस्थल पर हम जो पहनते हैं वह हमारी व्यावसायिकता मतलब कि ऑफिस वर्क की ओर संकेत करता है कि जिस तरीके से हम यूनिफॉर्म पहनते हैं वो हमारी कार्यस्थल पर या उस व्यवसाय की एक गुणवत्ता, उसकी छवि प्रस्तुत करता है। यूनिफॉर्म क्या करता है? किसी भी व्यापार की, किसी भी व्यवसाय की गुणवत्ता और उसकी छवि प्रस्तुत करता है, क्योंकि उसकी कोड से ही हम समझ पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हर एक यूनिफॉर्म के ऊपर स्कूल का लोगो होता है ना, लोगो से हम समझ पाते हैं कि कौन से स्कूल के बच्चे हैं। ऐसे ही अपने अपनी एक व्यवसाय होता है, उनको एक लोगो होता है, उनकी एक यूनिफॉर्म, एक कलर कोड होता है, उससे हम समझ पाते हैं कि उसका जो मीनिंग है या उसकी जो सर्विस है वो किस टाइप की है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा पर्यटन उद्योग में दो प्रकार के कपड़े आम हैं। बिजनेस फॉर्मल आमतौर पर सोमवार से गुरुवार और बिजनेस कैजुअल आमतौर पर शुक्रवार। निम्नलिखित दो छवियां पर्यटन उद्योग में प्रचलित बिजनेस फॉर्मल और बिजनेस कैजुअल के प्रकार का विवरण देती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यटन उद्योग के अंदर दो यूनिफॉर्म है जो सोमवार से लेके गुरुवार, मंडे से लेके थर्सडे तक एक अलग यूनिफॉर्म होती है जिसमें कि वह बिजनेस फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं और शुक्रवार के दिन, फ्राइडे वाले दिन एक कैजुअल यूनिफॉर्म होती है जो कह सकते हैं कि पर्यटन उद्योग के अंदर दो ड्रेस को प्रचलित करती है, दो ड्रेस यूनिफॉर्म कोड दर्शाती है जो कि एक तरीके से बिजनेस को, पर्यटन उद्योग को एक तरीके से अलग ही रूप में निभाते हैं। कहने का तात्पर्य एक तरीके से हम ये कह सकते हैं बच्चों कि मंडे से लेके फ्राइडे तक की एक यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, एंड फ्राइडे को आप कुछ भी पहन के जा सकते हो, जीन्स टॉप जो भी आपको पहनना है वो पहन सकते हो। बाकी के जो डेज़ है उसमें आपको और स्कूल से, कॉलेज से या आपकी कंपनी से जो आपको यूनिफॉर्म मिली है उसी के बिहाफ पे आपको वो पहननी होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है साज सज्जा, ग्रूमिंग। महत्वपूर्ण क्षेत्र जो आपको पहली बार प्रभाव बनाने में मदद करता है वह है साज सज्जा, जिसका अर्थ है साफ सुथरा दिखना।
साज सज्जे का मतलब क्या है बच्चों? साफ सुथरा दिखाई देना। जो आप पहली बार किसी से भी मिलते हैं तो किस तरीके से वो बन ठन के सवर कर आता है, वो आपको जो दिखता है, फर्स्ट इंप्रेशन एज अ लास्ट इंप्रेशन कैसे दिखता है, साज सज्जा भी एक उसमें से महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि आप किसी भी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो आप साफ सुथरा बनकर आप उसके सामने रिप्रेजेंट होते हैं। अपने संपूर्ण स्वरूप का ध्यान रखना अनिवार्य है, जिसमें शरीर और बालों की साफ सफाई शामिल है। इसमें यह भी शामिल है कि हम बेल्ट, जूते, पर्स, घड़ी, आभूषण आदि जैसी सहायक वस्तुओं का प्रबंध कैसे करते हैं, जिन्हें हम अपने कपड़ों के साथ रखते हैं। बच्चों, जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं या फिर क्या कहते हैं कंपनी में अगर हम एम्प्लॉय है तो किस तरीके से बन के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रूमिंग भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है हमारे व्यक्तित्व को विकसित करने में और साथ ही कि इमेजिनेशन बनाने में, कि हम जब भी किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम कैसे बनकर जाते हैं, किस तरीके से जूते पहनते, कैसा पर्स लेके जाते हैं, कैसे घड़ी पहनते, कैसे आभूषण। ऐसा नहीं कि आपने बहुत लग्जरी कपड़े पहन लिए, बहुत सारे आभूषण पहन लिए, आभूषण मतलब ज्वेलरीज पहन ली, बहुत सारे पर्स ले लिया आपने, जूता कोई इसी रंग का पहन रखा, जुराबे कोई इसी रंग की पहन रखी। तो एक तरीके से हर एक जगह पर जाने की एक यूनिफॉर्म होती है, एक हर तरीके से आपको खुद को रिप्रेजेंट करने का ग्रूमिंग सेंस होता है। वो प्रक्रिया भी एक व्यक्तित्व की इमेज को बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो आप कहीं पर भी जाते हैं तो अपने आप को साफ सुथरा दिखाए, साफ सुथरा बनकर जाए, अच्छे से बेल्ट, जूते, पर्स, घड़ी, आभूषण को अपने ऊपर इस तरीके से सुसज्जित करें कि आप एक तरीके से जेन्युइन एक तरीके से अपने आप को पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति, अपने आप की पर्सनैलिटी, कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी भी एक तरीके से व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाती है। आप ज़्यादा ओवरलोड कर लोगे तो भी बहुत अजीब सा लगेगा, है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए भी हम अपनी पर्सनैलिटी को एक मुख्य रूप से अपने आप को व्यक्तित्व को दर्शाने में एक रोल अदा करता है। क्या रोल अदा करता है बच्चों? साज सज्जा, जिसे हम ग्रूमिंग कहते हैं। अपने आप को दूसरों के सामने किस तरीके से लेकर आना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है रोज़ाना साज सज्जा बहुत ज़रूरी है। साज सज्जा मतलब खुद को साफ सुथरा रखना ज़रूरी है, खास करके जब आप कार्यस्थल के लिए आपका स्वास्थ्य, साथ ही दूसरों का स्वास्थ्य आपकी व्यक्तिगत स्वेच्छा की प्रथाओं पर निर्भर करता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि रोज़मर्रा की साज सज्जता, ग्रूमिंगता के ऊपर आपका खासकर ध्यान रखना चाहिए और साथ ही सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना चाहिए वो कार्यस्थल पर रखना चाहिए और आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, दूसरों का भी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। और ये व्यक्तिगत मतलब कि खुद से ही अपना ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों का अपने से जितना हो सकता है अपना भी ध्यान लगे और औरों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम अच्छी तरह से तैयार नहीं हैं तो सबसे महंगे कपड़े भी किसी व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव डालने में मदद नहीं करते। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि अगर आप महंगे से महंगा कपड़ा खरीद लेते हैं और वो पहनना अगर आपको ठीक से नहीं आता, आपको तैयार होना ठीक से नहीं आता, तो वो महंगे कपड़े भी आपका जो प्रभाव दिखना चाहिए वो दूसरों पर वो प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे, या हम कह सकते हैं इम्प्रेशन नहीं जमा पाएंगे। अत्यधिक मेकअप और एसेसरीज का उपभोग सबसे पेशेवर पोशाक को नष्ट कर सकता है। मतलब कि महंगे कपड़ों के ऊपर अगर आपने बहुत सारा मेकअप कर लिया, एसेसरीज का प्रयोग कर लिया, तो आपने जो महंगे कपड़े और जो आपकी इमेजिनेशन बननी चाहिए, जो छाप आपको छोड़नी थी, वो आप नहीं छोड़ पाएंगे। किसके वजह से? ज़्यादा मेकअप और एसेसरीज के वजह से। इसलिए आपको तैयार होना, अपने आप का ड्रेसिंग सेंस आना ज़रूरी है। इस प्रकार कार्यस्थल पर एक वास्तविक पेशेवर, औपचारिक मतलब फॉर्मल नज़र रखने के लिए व्यक्ति को ड्रेसिंग और सौंदर्य के बारे में कई बातों का ध्यान रखना होगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित सामान्य सौंदर्य युक्तियाँ आपके पेशेवर रूप से तैयार होने में मदद करती है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कार्यस्थल पर फॉर्मल किस तरीके से खुद को ड्रेसिंग सेंस करना है, किस तरीके से अपने सौंदर्य का ध्यान रखना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ पॉइंट्स बताए गए जिससे कि आप खुद को तैयार कर सकते हैं। तो वो कौन से की पॉइंट्स है उसको देखते हैं। पहला है बाल साफ और क्रीम से स्टाइल किए हुए कोई गीले बाल नहीं
कोई ऊपरी रंग या हेयर स्टाइल नहीं। बच्चों आपके जो बाल हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, अच्छे से बने हुए होने चाहिए, नहीं कि कहीं से आपके गीले बाल है, कहीं पर डाई लगी हुई है, कोई कलर किया गया है ब्राउन ब्लैक, है ना, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई हेयर स्टाइल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा आपका फॉर्मल लुक होना चाहिए आपके बालों का, जिससे कि आपने जो पहना है उससे आपकी एक छाप बन सके। तो अच्छे से बालों को बना के रखना चाहिए, जैसे कि स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है और ऐसे ही हेयर स्टाइल्स होता है, जिसमें आपने देखा होगा बच्चों को 2 चुटिया के अंदर वो भी गूंदी हुई, है ना। तो एक फॉर्मल ड्रेस के कार्य में, या हम कह सकते हैं स्कूल के नज़रिए से अगर हम देखें, तो वो भी एक फॉर्मल ही एक पेशेवर जगह है, जहाँ पर बच्चे की एक अपनी यूनिफॉर्म होती है, एक हेयर स्टाइल्स होता है बच्चों का, जो उसके बच्चे का स्कूल के अंदर उसकी छाप को बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है पुरुष छोटे बाल कटवाए और छाती के बालों को ट्रिम करें, नेक लाइन पर बाल दिखाई ना दे। बच्चों अगर पुरुषों की बात करें तो छोटे बाल को कटवाना चाहिए, उनकी छाती के बालों को उन्हें हटा देना चाहिए, ट्रिमिंग कर लेनी चाहिए, और नेक लाइन मतलब कि गर्दन के आसपास भी बाल दिखाई नहीं देने चाहिए, किसके, बॉयज़ के। ठीक है, नेक्स्ट है जूते पॉलिश किए हुए और अच्छी स्थिति में होने चाहिए, आपके फटे पुराने जूते नहीं होने चाहिए और वो पॉलिश किए हुए जूते होने चाहिए। नेक्स्ट है आपके नाखून साफ कटे हुए, करीन से सजे हुए, महिलाओं के लिए कोई अत्यधिक रंग या लंबाई नहीं है। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो उनके कटे हुए और साफ़ सुथरे होने चाहिए, और उस पर अच्छे से अगर हो सकता है तो कोई भी कलर लगाया जा सकता है। कोई रंग की बात नहीं कही गई है कि इतने कौन सा रंग लगाना चाहिए, इतने लंबे छोटे बड़े जो भी होने चाहिए वो साफ़ और क्लीन होने चाहिए गर्ल्स के। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है सौंदर्य प्रसाधन, मेकअप रूढ़िवादी होना चाहिए, प्राकृतिक पॉलिश लुक का लक्ष्य होना चाहिए। मतलब कि एक तरीके से आपका जो सौंदर्य आपका मेकअप है वो ओवरलोड होनी नहीं चाहिए, बल्कि आपकी स्किन से ही मैच करता हुआ होना चाहिए, ना कि आपका जो कंट्रास्ट है आपकी बॉडी का उससे डिफरेंट जा रहा है, आपका बहुत हैवी लुक लग रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए। ये आपके सौंदर्य को, आपकी ब्यूटी को कहीं ना कहीं नेगेटिव रूप में दिखाते हैं, इसलिए आपको अपने मेकअप भी आपकी एक तरीके से अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। नेक्स्ट है परफ्यूम या कोलून, बहुत कम या बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, कपड़े गंध रहित होने चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि परफ्यूम आपका जो है वो बहुत ज़्यादा या कम नहीं लगाना चाहिए, आपके कपड़े जो है वो साफ़ होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है चेहरे के बाल साफ मुंडा या बहुत छोटे और साफ सुथरे कटे हुए। मतलब कि आपके जो चेहरे पर बाल होते हैं बच्चों वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। मुंडे पर मतलब कि चेहरे के ऊपर छोटे बाल कहीं से आपके लहराते हुए आ रहे हैं वो नहीं आने चाहिए, और ठीक ढंग से सुसज्जित किए हुए होने चाहिए, चाहे वो गर्ल्स के हो चाहे वो बॉयज़ के हो। इस तरीके से होने चाहिए कि आपका जो चेहरा है वो क्लीन से दिखाई दे, ये नहीं कि कहीं से भी बाल आपके कटे हुए हैं, छोटे बड़े बाल कटे हुए हैं और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बॉयज़ ने रख रखे, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे किस में काम आता है, हमारे व्यक्तित्व को किसी की भी नज़रों में हमारी एक छाप छोड़ने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट है टैटू, यदि संभव हो तो सभी टैटू को ढक दे, कोई भी टैटू दिखाई नहीं देना चाहिए। आपको कभी भी टैटू अपनी बॉडी पर अगर आपने बनवाया है तो वो आपको ऑफिस वर्क में फॉर्मल कैजुअल जगह पर आपकी दिखाई नहीं देनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपको उसको ढक कर रखना चाहिए। नेक्स्ट है छेदन, चेहरे और शरीर के सभी छेदन हटा दें, महिलाओं के लिए प्रति कान एवं बाली और पुरुषों के लिए कोई बाली की अनुमति नहीं है। बच्चों छेदन की बात करें तो ये एक तरीके से हमारे नोज़ की हो गई और कानों के इयरिंग्स हो गए। बॉयज़ के लिए कोई भी जगह पर छेदन वाली प्रक्रिया अप्लाई नहीं होती, परंतु अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनको कानों में बाली पहनने और नाक में नथनी पहनने की अनुमति होती है, पर बॉयज़ को नहीं होती। नेक्स्ट है बैकपैक, ऑन साइट साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के लिए बैकपैक ना ले जाए। आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पर अपने ऐसा नहीं कि अपने बहुत हैवी बैग लेकर आप जा रहे हैं, वो ना लेकर जाए, कोशिश करें अवॉइड करें, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वही लेकर जाए। नेक्स्ट है पर्स, एक छोटा रूढ़िवादी हैंड बैग या बिजनेस टॉक बैग स्वीकार्य है। बैग
चाहिए जूते के रंग के साथ समन्वय करें। मतलब कि अगर आप पर्स नहीं, अगर आप बैग लेकर जा रहे हैं तो अपने बिजनेस के अंदर ऐसा बैग लेके जाए कि आपके जूते के कलर से, कंट्रास्ट से मिलता जुलता हो। ये नहीं कि आपका तड़कता भड़कता आप बैग लेकर जा रहे हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, वो ऐसा बैग लेके जाए कि जहाँ पर आप अपना सामान भी रख सके और वो एक तरीके से ठीक से दिखाई देता हुआ आपके जूतों के कलर से मैच करता हुआ दिखाई दे। तो ये सारे वो की पॉइंट्स हैं जो आपकी छवि आपको एक तरीके से माइंड में सेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है बच्चों, पोशाक और साज सज्जा में उपरोक्त विवरण का ध्यान रखने पर आपको एक सकारात्मक पेशेवर पहली छाप बनाने में मदद मिलती है और इस तरह आपकी लड़ाई शुरुआत में ही आधी जीत ली जाती है। और इस तरीके से हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी जो एक इमेजिनेशन है, अपनी छाप जो छोड़ना चाहते हैं, इन सारे पॉइंटों से हम पॉजिटिव छोड़ते हैं, अच्छी धारणा के साथ छोड़ते हैं, जिससे कि आप कहीं पर भी अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आधी जंग तो आप जीत ही जाते हैं। इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरव्यू के दौरान। और इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बच्चों कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट भाग के अंदर।